चितवन बाबा मीठी सी मुस्कान, तेरी रूहानी चितवन बाबा मीठी सी मुस्कान। ओम शांति। मैं सोच रहा था कि चारों तरफ से बहनें और भाई खास होली मनाने के लिए यहाँ आए। दुनिया में होली जो मनाई जाती है, खूब आवाज़ होता है, ढोल बजाते हैं, रंग एक दो को लगाते हैं, गीत भी गाते हैं। और यहाँ आज सुबह को जो अनाउंसमेंट हुई कि आज सारा दिन साइलेंस में रहेंगे, तो कंट्रास्ट थोड़ा ख्याल में आ रहा था कि क्या ये संभव है कि सभी भाई बहनें बिल्कुल साइलेंस में रहें होली के दिन भी। हाँ, इस इंतज़ार में साइलेंस में रहेंगे कि हमें जो होली बनाने वाला है, पावन बनाने वाला है, उनके संग आज होली खेलेंगे। इसलिए सारा दिन उसी इंतज़ार में कह लो या उसके उमंग में कह लो, वो बिताएंगे। साकार बाबा के दिनों की बात याद आती है। मम्मा और बाबा के साथ भी होली मनाते थे। वो रस्म और रिवाज अभी भी यहाँ चलती है। होली के दिन खास बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। तो कल सुबह को मैं समझता हूँ होली का भोग होगा, क्योंकि होली का क्या कहते हैं, वो मेन जो दिन है वो तो कल है। और उन दिनों में आप सोचिए कैसे मनाते होंगे बाबा के साथ, मम्मा के साथ। बड़ी अव्यक्त रास होती थी। पहले याद में बाबा दृष्टि दे के सबको ऐसा नशा चढ़ा देते, उस अव्यक्ति नशे में रास, बहुत आवाज़ कोई नहीं, गीत वगैरह जरूर बजते थे और भोग भी बहुत प्यार से बाबा अपने हाथ से खिलाते सबको। और विशेष याद दिलाने के लिए कि होली सत्युग का, सखे सखियों का आपस में खेलने का वो एक त्योहार है। तो पिचकारी से कौन सा रंग फेंकते होंगे? गोल्डन कलर। अभी भी यहाँ भी फेंकेंगे, कल आपके ऊपर, आज रात को बाबा भी शायद फेंकें। तो वो सब हमें याद दिलाते हैं कि जब स्वयं हम सब आत्माओं के परम पिता, हम बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ अथवा सखे सखियों के साथ जब मिलन मनाते हैं तो किस स्थिति में मनाते हैं, आज की विषय है योग की संपूर्ण स्टेज। संपूर्ण स्टेज किसको कहें? योग किसके साथ? स्वयं योगेश्वर के साथ योग, रास रचाने वाले के साथ योग, पावन बनाने वाले के साथ योग। और जब वो सन्मुख
हम सबके सन्मुख हों। इस समय तो हम बुद्धि योग से उनके संग, लेकिन ये त्योहार ही है संग का, साथ का और उसका आनंद का। रास रचाना, रंग लगाना, मिठाई खिलाना, ये निशानियां हैं खुशी की। और वास्तव में ये सतयुगी, सतयुगी त्योहार है या संगम युगी है? दोनों है। लेकिन हम सबको खुशी इस समय ज्यादा है, क्योंकि सतयुग में दो में से एक बाप रह जाएगा। शिव बाबा साथ नहीं होंगे वहां, और वहां भी वो आत्मा का स्वरूप बाप का नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, श्री कृष्ण का रूप होगा। तो इस समय की जो होली है, इसका महत्व बहुत है। लेकिन होली अगर अपने सखे या सखी के साथ खेलनी है तो उसके समान होना जरूरी है। समानता नहीं तो साथ खेल नहीं सकते। इसलिए इसकी निशानी लौकिक रीत से भी जो होली मनाते हैं, उन्होंने दूसरे ढंग से कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, होली के दिन वो सबके साथ समान हो जाता है। लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग पर इस समय बाप हम आत्माओं को ऊंचाई में ले जाता है, श्रेष्ठता में ले जाता है, दिव्यता में ले जाता है। और 7 रंग जो गाए जाते हैं, कौन कौन से रंग होंगे? ईश्वरी ज्ञान का रंग है, याद की यात्रा का रंग है, दिव्य गुण संपन्न बनाने का रंग है, सर्वशक्ति स्वरूप बनाने का रंग है, डबल ताजधारी बनाने का रंग है। और उसके साथ में इस समय देखो, भारत के कोने कोने से भी हैं, विदेश के कोने कोने से भी साथ में हैं। कितने रंगों को साथ मिलाया हुआ है। सारे विश्व की आत्माओं का वो पिता है, उसको सिद्ध करने का ये सबसे श्रेष्ठ पवित्रता का रंग है। और इन सब के फलस्वरूप 7वां रंग कौन सा है? अभी कौन सी स्थिति में सभी ब्राह्मण कुलभूषण रहते हैं? कहते अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? कहते गोप गोपियों से पूछो। कौन से गोप गोपियां? सतयुग में पूछने की जरूरत नहीं है, वहां तो होंगे ही उसमें। लेकिन इस समय जो आज बाबा ने मुरली में कंट्रास्ट भी बताया, जिनको बाप की पहचान है, जो बाबा के संग में ईश्वरी जीवन में ईश्वरी रंग में रंगे हुए हैं, उनको जो इस समय अति इंद्रिय सुख है। हाँ, गोप गोपियां और कौन हैं? कोई दूसरे हैं? कहाँ ढूंढने जाएं उनको? हम हैं। बड़े नशे से कहना चाहिए। बड़ी दादी जी को बड़ा नशा रहता था। प्रकाशमणि दादी को जब कोई ऐसी बाबा बात करते तो बाबा को बड़े फखुर से कहती थी, बाबा ढूंढ लो, हमारे जैसे बच्चे आपको नहीं मिलेंगे कभी। तो स्वयं को भी हमें वो फख्र चाहिए कि हम वही कलब पहले वाले
बाबा के वही सिकिलदे अनन्य महान भाग्यशाली बच्चे हैं जिनके साथ बाप स्वयं, सर्वशक्तिवान कह लो, प्रेम का सागर कह लो, वो स्वयं आकर के हम बच्चों के साथ होली खेले। इससे बढ़ के और भाग्य क्या होगा। बजा लो ताली। बड़ा नशा चढ़ता है। होली के दिन लोग नशा चढ़ाते भी हैं, लेकिन गलत तरीके से। भांग पिएंगे, दतूरा पिएंगे। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, बाबा के अपने सच्ची दिल से उनके सच्चे सच्चे बच्चे बन गए, उनको तो नशा ऐसा चढ़ता है कि वो कब तक चलेगा। नशा चढ़ा हुआ कब तक चलेगा। कम से कम 21 जन्म तो चलेगा, उससे कम नहीं होगा। उसके लिए हमें पूरी पहचान से मन मना भव होकर हर एक बात में समानता में आना जरूरी है। थोड़ी भी अगर कमी होगी तो साथ में, बाबा कहते थे, बड़े प्यार से कहते हैं, फिर रास करने समय थोड़ा पांव आगे पीछे हो जाएगा, मूवमेंट थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी, फिर क्या होगा। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को शुरू से लेकर के बहुत सुंदर एक संबंध दिया। लौकिक दुनिया में जैसे कोई गुरु है तो गुरु की गद्दी पर उसके जीते जी दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन बाबा ने हर एक बच्चे को ज्ञान और योग से ऐसा श्रृंगार किया और साथ में वरदान दे दिया कि बाप समान भव। समानता में ज्ञान की कोई ऐसी बात ना रह जाए जो बाबा को पता हो और आपको पता ना हो, सारा ही दे दिया। और योग का इतना सहज तरीका बता दिया, बड़ा सहज। संकल्प करो और बाबा के पास पहुंच जाओ। किसी के साथ बात करनी हो तो फोन भी उठाने में टाइम लगता है, ढूंढने में। मोबाइल भी होगा तो भी कहीं तो रखा होगा, लेकिन मनसा द्वारा संकल्प से कितना टाइम लगता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं। बाबा ने खुद करके दिखाया, दिल से कहो बाबा। लेकिन जैसे ही बाबा कहते हैं वो स्वरूप सामने आना चाहिए। और आज बाबा ने उसको बहुत क्लियर किया। मुझे एक सीन अपने साकार बाबा के साथ के अनुभव की याद आती है। बाबा सागर है, लहरें बदलती रहती हैं। कभी बाबा की लहर चलती, बाबा को परम धाम में याद करो। तो एक बार ऐसी लहर थी, लेकिन हमें वो निश्चय कि इस समय बाबा तो इस धरा पर आकर के हम बच्चों के साथ पार्ट बजा रहा है। तो मैं बाबा के रूम में चला गया, क्योंकि बाबा ने छुट्टी दी हुई थी। बच्चे कभी भी बाबा के पास आ सकते हो। बाबा उस समय आराम में, जैसे वो श्री नारायण का दिखाते ना, सहज सैया पर टांग पे टांग रख करके लेटे हुए। तो जैसे ही मैं गया तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे। बाबा के पास बैठ गया बिस्तर पर।
और हंसते हंसते मैंने कहा, जैसे बाबा के साथ एक समीपता का जो संबंध, मैंने कहा बाबा आप हम बच्चों के साथ बहुत हंसी करते हो, खेलते हो, और कभी कभी हमें थोड़ा डिफिकल्टी में डाल देते हो। बाबा ने कहा क्यों, क्या बात है? मैंने कहा बाबा ये जो आप कह रहे हो कि बाबा ऊपर है, अभी इस समय जब नीचे आ गया तो हमें फिर ऊपर बुद्धि ले जाने की जरूरत क्या है? तो बाबा फिर भी, बाबा की अपनी वो लहर भी थी और कोई उसके अंदर राज भी थी। तो बाबा ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा तुम तो भगत हो। मैंने कहा भगत कहो, बच्चे कहो, जो चाहिए कहो, लेकिन ये ना कहो भाई बाबा वहाँ है हम वहाँ बुद्धि ले जाएं और बाबा स्वयं यहाँ हो। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है जब आप याद करते हो तो बाबा सन्मुख होता है। लेकिन आज की मुरली में फिर बाबा ने कितना सरल किया, पर समय के अनुसार हमें थोड़ा बुद्धि को ठीक जगह देनी जरूरी है। हाँ, इस समय बाबा कहाँ पर है, याद है? कहाँ पर है? सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त रूप में। अब हम साकार की बात करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। समय के अनुसार इस समय बाबा का पार्ट सूक्ष्म वतन और परम धाम का है। हाँ, जिस समय बाबा यहाँ आके मुरली चलाएंगे, यूं तो बाबा ने कहा जिस समय बच्चे याद करते हैं बाबा प्रकट हो जाते, वो भी है, बच्चों के द्वारा भी प्रकट होते, आपके द्वारा भी प्रकट होते। बाबा कहते कभी आप किसी को समझाने लगते हो और बाबा देखता है कि जिनको समझा रहे हैं उनका कल्याण होना है, तो मैं बच्चों में प्रवेश करके उनको दृष्टि देता हूं। ये भी बात है साथ। लेकिन इसमें पहली बात जो है कि जितना बाबा के समानता में आत्मा आती जाती है, उतना बाबा के साथ कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर हो जाती है। संकल्प किया और बाबा का साथ का अनुभव हुआ, टाइम नहीं लगता है। और उसमें देखा जाता है कि सर्व शक्तियां, सातों रंग की बात जो पहले कर रहे थे होली की, वो सब बातें बड़ी सहज रीति अनुभव सदा होती रहती, मेहनत नहीं लगती। क्योंकि बाबा को मात पिता के साथ साथ सखा रूप में भी सहज रीति याद करते। पिता से डरते हैं कभी, माता की ममता ज्यादा होती है, इसलिए उसमें भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन सखे सखी वो समानता में होते। तो जितना बाबा के साथ बहुत सरलता का संबंध होगा, उतना बाबा के समान बनते जाते। और अगर कोई समानता में कमी होगी तो खुद ही दिल में आएगा ये कमी को मुझे दूर करना, उसको ज्यादा समय नहीं चलने देंगे। इसलिए आज होली के दिन विशेष एक तो संकल्प करें कि हमें बाबा के सभी गुणों को इतना सहज रीति अपने जीवन में अपनाना है, मेहनत ना करनी पड़े। और हर समय जो भी कर रहे हैं उस समय ये ध्यान रहता है बाबा के लेवल से ये राइट है। मन, मनसा, वाणी, कभी मुख से ऐसे शब्द जो रॉयल ना हो, ऊंचाई के ना हो,
वो नहीं चाहिए। और उसके साथ में बाबा के तो इशारे बहुत हैं, जो बहुत रॉयल लोग होते हैं, शब्द बहुत कम बोलते हैं और धीरे बोलते हैं, इशारे से सारा काम करते। और व्यवहार के अंदर आज का जो वरदान था, बहुत ऊंचाई का वरदान मुरली के अंदर। दूसरा व्यक्ति कुछ आपके सामने कुछ ऐसी वैसी भी बात कर दे, लेकिन आप उनके प्रति किस तरह का भाव रखो, बहुत विशाल दिल की बात है वो, विशाल हृदय। जैसे बाबा ने हम बच्चों को उस विशाल हृदय से अपना बनाया। एक बार बाबा से, अव्यक्त बाप दादा से बात की, बाबा आप इतने हम बच्चों की महिमा करते हो, हमें लगता है हमारे अंदर ऐसे गुण अभी नहीं आए हैं। बाबा ने मुस्कुरा के जवाब दिया, बच्चे आप तो अपने वर्तमान को सिर्फ देखते हो, और बाप किसको देखते हैं? बाप आपकी फाइनल स्थिति को देख करके आपसे बात करते। तो हमें बाप को फॉलो करना चाहिए। मानो कोई आपके साथ व्यवहार में कुछ ऊंचाई नीचाई करते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? आज के वरदान अनुसार हमें अपने स्वमान में रह करके बहुत ऊंचाई से व्यवहार में आना चाहिए, बहुत प्यार से व्यवहार में आना चाहिए। तब सिद्ध कर सकेंगे। जैसे बाबा ने किया भक्ति मार्ग में, कहा मेरे को देखो कहाँ कहाँ ले गए आप, कितनी गिलानी कर दी, तो भी बच्चों को आकर के गले लगा दिया, अपने दिल तख्त नशीन बना दिया। कहा जो हो जैसे हो मेरे हो। और उसके कारण हम सब आत्माओं में कितना टाइम लगा परिवर्तन होने में, दृष्टि कितना टाइम लगा बदलने में? 1 सेकंड भी नहीं लगा। स्मृति आई और परिवर्तन हुआ। इसलिए बाबा ने बार बार कहा है, स्मृति स्वरूप भव। कौन सी स्मृति का स्वरूप? एक ही बात का, कि हम ऐसे पिता के बच्चे हैं। वो खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त की कहानियां तो सुनते हैं ना। और बाबा ने अभी जो लेटेस्ट एक बात कही है, मैं बड़ा उस बात को लेकर के मुझे एक ऐसा लगता है, बाबा ने इतना सहज कर दिया, सरल कर दिया। आप सिर्फ संकल्प करो, बाबा हाजिर हो जाएगा। और हमारे कई भाई बहनों ने तो क्या किया है, वो शब्द जो है ना अव्यक्त मुरली के, वो अपने मोबाइल में भर लिए। जब कोई फोन आता है तो वो शब्द सुनते। हाँ, कौन से शब्द हैं याद है? बाबा आ जाओ। लेकिन है क्या भक्ति मार्ग में, हठ योग मार्ग में, वो पहले जो आदत पड़ी हुई है ना कठिन काम करने की, बाबा इतना सरल करके देता है तो उसको सहज स्वीकार नहीं करते हैं कई। खासकर जो स्वयं को बहुत बहुत बुद्धिजीवी लोग समझते हैं, वो तो उनके लिए बड़ा कठिन है ये। इसलिए बाबा ने देखो एक बात कही है, कौन सा संबंध दिया आकर के, बड़ा राज है उसमें। संबंध दिया, आप मेरे बच्चे हो। रोज मुरली में याद प्यार में क्या सुनते हो?
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, भक्तों के लिए नहीं कहा, बच्चों प्रति याद प्यार। अगर बचपन में सदा रहें, क्या आनंद है उसका। सिर्फ जब भूख लगेगी उस समय खेल छोड़ेंगे, नहीं तो खेलते ही रहेंगे बस। किस चीज से खेलेंगे? जो जिस परिवार का होता है ना, उसका खेल का स्टैंडर्ड भी वैसा ही होता है। बिल्कुल गांव में होंगे तो गुल्ली डंडा खेलेंगे, और वही रॉयल कौन सा गेम है आजकल बहुत उसके लिए उत्सुक रहते हैं। बाबा भी खेलते थे, साकार बाबा क्रिकेट खेलते थे या तो बैडमिंटन खेलते थे, पर खेलते खेलते सिखाते थे कैसे याद में रह करके खेलो, तो अपने रॉयल स्वरूप में भी टिके रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे, खेलेंगे। तो बाबा को सखा रूप में याद करेंगे तो समानता में आएंगे, या उसके विपरीत करें तो दूसरी साइड से सोचें तो जितना बाबा के समान होते जाएंगे उतना उनके साथ खेलेंगे। हाँ, सतयुग में श्री कृष्ण के साथ कौन खेलना पसंद करेंगे? हाथ उठाओ जरा। सभी। तो सभी को बाप समान बनना ही पड़ेगा फिर तो। उसके लिए साकार बाबा की एक बात को अपनाना जरूरी है। हाँ, थोड़ा अभी सीरियस बात सुना देता हूं। बाबा शिव बाबा के समान बनने के लिए अधिक से अधिक समय साइलेंस में बिताते थे, बातचीत करके, मुरली चला के, जब टाइम मिले चिट्ठी पत्र लिख के, फिर साइलेंस में। बहुत सारी बातें बाबा सिखाते। न्यूज़पेपर वगैरह हम लोगों को पढ़ने की आदत, तो बाबा कहते 15-20 मिनट से ज्यादा न्यूज़पेपर नहीं देखना है। वो भी किस लिए देखना है? सेवा करने के लिए। बाकी तो सब पता है इस दुनिया का समाचार क्या मिलने वाला आपको, मार काट, हाँ, ठगी चोरी, यही होगा ना। उससे क्या मिलने वाला आपको? पर चिंतन ही होगा उससे, मनमना भाव नहीं होंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें, लेकिन उसमें खास बात जो निरंतर शिव बाबा के साथ मन जुटा रहे, उसके लिए विशेष अभ्यास की जरूरत। जैसे आज का दिन अभ्यास का है, तो बाबा का इशारा मिलता था, बच्चे कम से कम 8 घंटे याद के लिए आपको ध्यान देना है। और बाबा खुद बैठते थे, बीच बीच में आधा घंटा बैठ जाएंगे, पौना घंटा बैठ जाएंगे, अपने रूम में गद्दी पर बैठ जाएंगे, नहीं तो जाकर के कुटिया में बैठ जाएंगे, पर उसके साथ में चलते फिरते भी सिखाएंगे। उसका कारण क्या, जो मैं समझ पाया कि शिव बाबा की कंपनी उनको बहुत अच्छी लगती। उन बाबा की रूह रूहान शिव बाबा से जो होती, वो बड़ी मजे की होती थी। कभी कभी हंसते हंसते बाबा कहते थे, देखो मैं बाबा को कहता हूं, बाबा ये जो दिव्य दृष्टि की चाबी है ना अपने पास आपने रखी, ये मुझे दे दो आप, तो मैं जल्दी से जल्दी स्थापना का कार्य पूरा कर दूं। पर बाबा वो चाबी नहीं देता। और अगर कभी कभी किसी सेवा केंद्र पर थोड़ा कोई ट्रांस का ज्यादा समाचार कहीं से आया ना, तो बाबा फट से चिट्ठी लिखते, बच्चे
ध्यान दीदार की बातों में ज्यादा मत जाओ, इसमें माया प्रवेश करेगी। और कई जगह ऐसे होता था। इसलिए बाबा याद करते करते समानता में जाने का अभ्यास जैसे खुद करते, तो हम बच्चों को भी वो ही सिखाते। और प्रैक्टिकल ये अनुभव होता है। जैसे बाबा ने इस आत्मा को अमृत वेले का इतना पक्का किया, नो एक्सक्यूज। कुछ भी हो, रात को कितने बजे सोएं, थके हुए हों, लेकिन अमृत वेला मिस नहीं करना। अब समझ में आता है बाबा उस समय क्यों इतना जोर देते। अमृत वेले का समय ऐसा है, हम आत्माओं के हिसाब से भी, वातावरण के हिसाब से भी। हाँ, बाबा एक साइड वो कहते हैं उस समय भक्त भी एक्टिव नहीं हुए हैं जो मुझे उनको जाके ध्यान देना पड़े। लेकिन विशेष बात यह है, समानता में आने का सबसे श्रेष्ठ टाइम है अमृत वेला। उस समय का जो शक्तिशाली योग होगा वो आपको अपनी संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराएगा, बाप समान स्थिति का अनुभव कराएगा, वरदानी स्वरूप का अनुभव कराएगा। और इस संसार को पावन बनाने के लिए, जो 5 तत्वों को पावन बनाने की शक्ति आत्मा स्वयं में ला करके सहयोग दे, बाबा उसका अनुभव कराता है। और उसके साथ में देखा गया है हमारे अपना कर्मों का हिसाब कंप्लीटली उसमें खत्म हो जाता है। और फिर केवल जैसे कि ये जीवन हमारा बेहद की सेवा के लिए, 5 तत्वों को पावन बनाने के लिए, अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए, और संपूर्ण स्थिति का अभ्यास हमेशा करते करते वो स्वाभाविक स्वरूप बनाने के लिए। ये समय हम पहले भक्ति में गाते थे, ये समय फिर नहीं हाथ आएगा। लेकिन विशेष बाबा के जो बच्चे हैं, ब्राह्मणों के लिए वर्तमान समय जो बाबा बार बार ध्यान खिंचवा रहा है इस वर्ष की मुरलियों में, ये समय बहुत अमूल्य है। एक एक सेकंड इसका बहुत अमूल्य है। इसलिए अपने चार्ट को देखना जरूरी है। सोने से पहले हमेशा देखना चाहिए कि आज का सारा दिन ऐसी स्थिति में सफल हुआ, समानता में रहे, या कोई मार्जिन अभी भी बाकी है। तो जितना इस पर ध्यान रहेगा उतना पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा, और उतना जल्दी जल्दी महसूस करेंगे बाप समान स्थिति का आनंद क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है, और उसके फलस्वरूप इस संसार के बंधनों से कैसे हम निर्बंधन हो जाते हैं। ना संकल्प में, ना स्वप्न में कोई ऐसी नेगेटिव बात मन में आएगी। शुभ ही सोचेंगे, शुद्ध ही सोचेंगे, शुभ ही करेंगे, तो शुभ कर्म का बीज बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? अति इंद्रिय सुख। संपूर्ण योग का भाव ही है आत्मा बिल्कुल इतनी पावन बन जाए कि अति इंद्रिय सुख में सदा ही मुस्कुराते रहे। तभी वो संस्कार लेकर के सतयुगी देवताओं वाला चेहरा मिलेगा, जिसमें देवताओं के चेहरे कैसे दिखाते हैं? श्री कृष्ण का चेहरा कैसा दिखाते हैं? मुस्कुराता हुआ, निश्चल,
हाँ, निश्चल, उसमें छल नहीं है। उसको छलिया छलिया करके लोग बोलते हैं, वास्तव में निश्चल है, क्योंकि संपूर्ण पावन है। और उसके कारण वो मुस्कान, बाबा के चेहरे देखते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के, नेचुरल ऐसी मुस्कान। दादियों के चेहरे देखो, हाँ, जानकी दादी आती क्लास में, क्या स्वरूप देखते हैं। कई सोचते रहते हैं दादी इतनी उम्र में, उम्र कहाँ उनको, वो अपने को किस स्वरूप में देखते हैं। हाँ, मुरली के साथ कैसे खेलते हैं, वो सतयुग की मुरली नहीं, अभी की मुरली की बात है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आज के दिन हम सभी बहनें भाई बाबा से मिलन मनाने आए हैं, बाबा के साथ होली खेलने आए हैं, तो बहुत 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 लाइट स्वरूप में आ जाएं एकदम। वास्तव में योग करते करते आत्मा अपने स्वाभाविक स्वरूप, आत्मा का कौन सा स्वरूप है स्वाभाविक, क्या परिचय मिलता पहले दिन से लेके, हम आत्मा कौन सा स्वरूप है, लाइट स्वरूप है। जो लाइट होगा उसमें माइट तो ऑटोमेटिकली होगी, शक्ति भी होगी, शांति भी होगी, प्रेम भी होगा, और सभी गुण जब साथ में होंगे तो उसकी रिजल्ट क्या होगी, अति इंद्रिय सुख, आनंद में होंगे। तो विशेष अभ्यास ये आज जितना अधिक से अधिक आज करेंगे, वो संस्कार आपका बन जाएगा, यहां से जाने के बाद भी उसके बिना रह नहीं सकेंगे। ठीक है, तो होली पर जो बीता सो होली, वहां बहन जी ने क्या बताया, मनोरमा बहन ने, जो बीत गया वो होली, छोड़ो उसको। लेकिन आज से अपने भाग्य को पूरा पहचाने और सदा ही लाइट स्वरूप में रहें। डबल लाइट, आत्मा लाइट स्वरूप है और सिर पर बोझ भी कोई नहीं है, सब बाबा को दे देने का है। और वो कब दे सकेंगे, अपने बचपन में आना पड़ेगा। छोटे बच्चे क्या करते हैं, कोई भारी चीज अपने हाथ में नहीं रखते हैं, माँ बाप को दे देते हैं। इसलिए जो बड़े उम्र में भी है ना शरीर के, वो भी अपने आप को थोड़ा परिवर्तन करें कि हम आत्माएं हैं, ज्योति स्वरूप हैं। हाँ, सफेद बालों को ना देखें अपने, और अगर सफेद बाल दिखते भी हैं तो समझो ये आत्मा की लाइट है यहाँ। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम कहाँ चलेंगे, वतन में चलिए, बाबा के साथ बहुत प्यार की रूह रूहान करते होली मनाएं और सच्ची सच्ची बाबा के संग की प्रेम की होली मनाएं, समानता की होली मनाएं, फरिश्ता स्वरूप में चले जाएं, अभी फिर देवता स्वरूप में आएंगे, लेकिन आज अभी पहले फरिश्ता स्वरूप, बहुत मुस्कुराते हुए। हाँ, आपके सामने तो बाबा का चित्र है, तो मन को ऐसा बाप समान संपूर्ण स्थिति का संकल्प देते हुए दिल ही दिल में बाबा से रूह रूहान करें। आज होली के दिन आपके संग के रंग में रंग गए।